ओहो चाचा जी नमस्ते नमस्ते। हाँ नमस्ते भाई नमस्ते। हाँ। हाँ। आजू बट। हाँ हाँ हाँ। अरे क्या कर रहा है? सॉरी 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 चाचा जी सॉरी। अरे क्या कर रहा है डिब्बे? एक छाता तो संभाल नहीं सकता, शादी के बाद बीवी को क्या संभालेगा? जी ये जी वाली खड़ा क्या है? चल उठा। चाचा जी पप्पू आपको उठा नहीं सकता, मैं आपको ऊपर छोड़ के आता हूँ। उठा नीचे उतार नीचे उतार नीचे उतार नीचे उतार। चाचा जी सॉरी। अरे क्या सॉरी? अरे मैं पोपट को छड़ी उठाने के लिए कह रहा था। ओ ये तो कोई भी उठा सकता है। ओ पप्पू उठा के दे। हाँ हाँ। क्या यार कैसे कैसे नंग भरे हैं सोसाइटी में। ये हूँ वाली खड़ा क्या है? चल छड़ी उठा छड़ी उठा। हाँ हाँ चाचा जी। ओह जब भी मैं अपनी शादी के लिए कोई मुद्दा लेकर जाता हूँ मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? देख क्या रहा है? क्या? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्यों? मेरी वजह से आपको बापूजी की डांट खानी पड़ी। ठीक है अभी। फिर भी सॉरी सॉरी। अभी हो गया सो हो गया, छोड़ना अभी। लेकिन मेरे से ऐसा क्यों हुआ? क्यों क्यों क्यों? अरे बस बस कर। अरे मैं भूल गया तू भी भूल जा। नहीं नहीं। अरे भूल जा मेरी रानी। थैंक यू मेरे राजा जादू। थैंक यू। ठीक है लेकिन आइंदा ख्याल रखना ऐसी गलती ना हो। जी 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 जैसा आप कहे नकाब। दया भाभी नकाब नहीं जनाब। अरे पोपट भाई आप कैसे हैं जनाब? जनाब नहीं नकाब। नहीं कत नहीं भाई, ये हमारी पति पत्नी की अलग भाषा है जिसकी डायरेक्टर भी हमारे पास ही है। जेठालाल डायरेक्टरी नहीं डिक्शनरी। अभी बोला ना भाई, ये हमारी भाषा है। अच्छा कब मैं अपनी पत्नी के साथ इस तरह से कोर्ट वर्ड में बात कर पाऊंगा? कब मेरी शादी होगी? अरे भाई शादी की बात छोड़, ये बता इधर कैसा ना हुआ? जेठालाल मुझे ना एक रेड चेरी मोबाइल चाहिए जिससे मैं लोगों को मेल कर सकूं, इंटरनेट पर चैटिंग कर सकूं, अच्छे मैरिज ब्यूरो में अपनी तस्वीर और बायोडाटा भेज सकूं। ताकि वो सारे मैरिज ब्यूरो को ताला लग जाए। क्या? और शुभ बोलिए। अरे भाई तुम्हारी वजह से वो अय्यर ने मुझ पे शक किया, बबीता जी इतनी परेशान हुई, फिर भी तुम्हारे सर से शादी का भूत उतरा नहीं है। तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? ये रहा। क्यों? तुम्हारे पास मोबाइल होना ही नहीं चाहिए। तोड़ दो इसको, फेंक दो, तोड़ दो इसको। अरे दया भाभी मैं और मोबाइल दोनों उनकी तरफ जा रहे हैं। अरे क्या कर रही है दया तो? देखिए टप्पू के पापा आप गुस्सा मत कीजिए। पोपट भाई शादी की चिंता करे वो जरूरी है। उनकी शादी की उम्र चली गई है। क्या? नहीं मेरा मतलब है शादी की उम्र चली जाए उसके पहले शादी ही कर लेनी चाहिए ना। हाँ तो अरे भाई लेकिन तुझे शादी करनी क्यों है? मैं भी आप सबकी तरह संसार बसाकर सुखी होना चाहता हूँ। अरे किसने बोला हम सब सुखी है? क्या? मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। देख भाई लाखों करोड़ों में कोई एक ही होगा जो शादी करके सुखी होगा मेरी तरह। बाकी तो भाई डूंगर दूर थी रड़िया मना। मतलब? बैठ मैं समझाता हूँ। देख भाई शादी का कैसा है, वो चूहे के पिंजरे जैसा है। जो चूहा बाहर होता है वो पिंजरे के अंदर का लड्डू देख के उसको पिंजरे के अंदर जाना है, और जो चूहा पिंजरे के अंदर है उसको लड्डू को लात मार के बाहर भागना है। जेठालाल अभी थोड़ी देर पहले तुम ही ने कहा ना कि लाखों करोड़ों में कोई एक आदमी होता है जो शादी के बाद सुखी होता है तुम्हारी तरह। और तुम्हारी शादी को तो इतने साल हो गए,
तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारी शादी के बाद अब मेरा नंबर हो सुखी होने का? नहीं हो सकता। क्यों? अरे क्या आपने? टप्पू के पापा तो मजाक करते हैं। पोपट भाई आपके लिए एक अच्छी लड़की मैं ढूंढूंगी। तू क्या मैरिज ब्यूरो वाली है? नहीं। तो फिर? अरे पोपट भाई हमारे गोकुलधाम परिवार के सदस्य है और वो अपनी परेशानी लेकर हमारे पास नहीं आएंगे तो और कहाँ जाएंगे? और ये उनकी बहन उनको मदद नहीं करेगी तो और कौन करेगा? तेरे सब भाई मेरे लिए मुसीबत बन के आते हैं। पोपट भाई देखिए, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अब आपका केस मेरे पास आ गया है। आपकी शादी होकर रहेगी, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे माँ की सलाह लेनी पड़ेगी। अब इसमें माँ कहाँ से बीच में आ गई? अरे आपको पता नहीं है, मेरी माँ की सलाह की वजह से 2-4-50 साल की उम्र के कुंवारों की भी शादी हो गई है। तो इसको पहले 50 साल का होने तो दे, बाद में माँ से बात करना। क्या बात कर रहे हो जेठालाल? अभी तो मेरी उम्र कितनी है? जितनी भी है, मेरी उम्र शादी के लायक है बस। हाँ। दया, ये कैसी अलग है? इसके लिए माँ से बात करके कोई फायदा नहीं है। कोई झाड़ फूक वाले को बुला और इसके सर से शादी का भूत उतरवा। जेठालाल, क्या टप्पू के पापा आप भी? पोपट भाई आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपकी शादी मैं करवा कर रहूंगी। ये आपसे आपकी बहन का वादा है। ये वादे वाली। आपको दुकान नहीं जाना है आज? अरे हाँ, इसका चक्कर में मैं लेट हो जाऊंगा। ना लीजिए। पोपट भाई आप आराम से चाय नाश्ता कीजिए, तब तक मैं आपको फोन कर देती हूँ। हाँ अभी कीजिए। और वह बताओ, पोल वाले क्या कर रहे हैं? कौन से सीरियल? सबका लाडला लल्लू। हाँ, पता है मुझे। कमाल की सीरियल है। सीरियल का नाम है सबका लाडला लल्लू, पर लल्लू को कोई प्यार नहीं करता। लेकिन लल्लू की एक्टिंग अच्छी है। तुम अभी तक यहीं हो? हाँ। क्यों? दया भाभी माँ जी के साथ बात कर रही है ना। अरे ये बात तो कल तक चल सकती है भाई, उसके लिए वेट मत करो, निकलो। ये मेहमान तुम्हारी रात देख के बेटा, इनको फ्री करो, इनको निकलना है। हेलो माँ। क्या? मिस कॉल यही है। अच्छा मैं बाद में फोन करती हूँ। दया भाभी, आपने मिस कॉल वाली बात अहमदाबाद में भी बता दी? अरे नहीं पोपट भाई, आप नहीं, वो तो वो पोपटलाल के बारे में माँ को पूछा क्या नहीं? हाँ की ना। तो बताऊं इनको, राह देख रहे कब से? हाँ, क्या कहा माँ जी ने? देखिए, मलाड में जीटी स्कूल के पास एक लड़की है। नहीं, एक ज्योतिष है, बाबा उपनवीर, जो सिर्फ शादी के बारे में ही मार्गदर्शन देते हैं। अच्छा, हाँ तो चलो अभी। हाँ, शुभ काम में देर किस बात की? चलिए आप भी चलिए। नहीं, मुझे नहीं आना किसी बाबा के पास। नहीं बाबा, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग जाते जाते आपको रास्ते में दुकान तक छोड़ देंगे। ये हरख पदुड़ी किसी की भी मदद करने के लिए एटीएम मशीन की तरह तैयार रहती है 24 घंटे। अब पोपट भाई, शादी होते ही अपनी इस बहन को भूल मत जाना। अरे कैसी बात कर रही है आप दया भाभी? शादी के बाद रोज सुबह हम जैसे मंदिर जाते हैं, ठीक वैसे ही मैं सबसे पहले आपके घर आऊंगा, आपके पैर पड़ूंगा, आशीर्वाद लूंगा, चाय नाश्ते का प्रसाद खाऊंगा और उसके बाद ही अपने दिन की शुरुआत करूंगा। क्यों भाई, शादी के बाद तो बीवी चाय नाश्ता बना कर देगी ना?
क्या है ना जेठालाल, हम दोनों आएंगे ना दया भाभी का आशीर्वाद लेने। बोलो। हाँ हाँ जरूर आना, मजा आएगा। अरे क्या जरूर आना? अन्नदान महादान। हाँ वो हिसाब से ठीक है, चलो भाई चलो। दया भाभी एक और बात है, बोलिए। शादी के बाद आपको और जेठालाल को मेरे गांव बलिया आना पड़ेगा। क्यों भाई? अरे कुलदेवी के दर्शन करने के लिए। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स।